हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ड्रग्स पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दोस्तों ड्रग्स के कुछ टाइप्स के बारे में बताया था। आज हम ड्रग्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पहला टाइप है हमारा ट्रांसक्यूलाइजर। ट्रांसक्यूलाइजर क्या होता है दोस्तों? इसे प्रशांतक के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर्स इन्हें एनेक्साइटी कम करने के लिए देते हैं। चिंता हो गया, ठीक है, इन सभी चीजों को कम करने के लिए क्या दिया जाता है? एनेक्साइटी कम करने के लिए डॉक्टर क्या देता है आपको? ट्रांसक्यूलाइजर्स देते हैं। इनका एग्जांपल हो गया दोस्तों वैलियम हो गया, डाइएक्सीपाल्म हो गया, जैनेक्स हो गया, ईटीसी। ये सभी क्या है? टैबलेट्स है, मेडिसिन है, जो कि ट्रांसक्यूलाइजर्स ड्रग्स से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों। एंट एसिड क्या करता है? एंट एसिड प्रति अम्ल ये क्या काम करता है? ये करता है एसिडिटी को कम करता है। जैसे गैस हो गया तो एसिडिटी कम करने के लिए आप इनो पीते हैं। उसी तरह टैबलेट के रूप में आपको डाइजिन दिया जाता है, पेंटॉप दिया जाता है, रेंटेक्स दिया जाता है। ये सब क्या है? एंट एसिड ड्रग्स से बने टैबलेट्स हैं। ठीक है दोस्तों। एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन ये क्या करता है? ये एलर्जी के लिए होता है। एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का यूज किस लिए होता है? एलर्जी के लिए होता है। इसका एग्जांपल हो गया एविल 50, एलर्जिया, सिट्रीजिन। ये सभी क्या है? बेनाड्रिल। ये सभी क्या है? एंटीहिस्टामिन टैबलेट है दोस्तों। ठीक है। अब एंटीबायोटिक का बात करेंगे तो एंटीबायोटिक क्या करता है? ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग के लिए दिया जाता है। एंटीबायोटिक किस लिए यूज होता है? बैक्टीरिया से जो भी रोग होता है, जैसे हमें जख्म हो गया, घाव हो जाता है, तो घाव हो जाता है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे हमें घाव हो गया, तो घाव हो गया तो इस यहाँ के सेल डेड हो जाते हैं, इस पे बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो बैक्टीरिया को कम करने के लिए, किल करने के लिए, उसके ग्रोथ को कम करने के लिए डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है दोस्तों। एंटीबायोटिक टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है बैक्टेरोसिडिल, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसिडाइल, और एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है। बैक्टीरियोसिडाइल क्या करता है? ये बैक्टीरिया को मारता है, और बैक्टीरियोस्टैटिक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को कम करता है, मैंने बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। ठीक है दोस्तों। ये बैक्टीरिया को मारेगा नहीं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करता है। ठीक है। अब बैक्टीरियोसिडाइल जो है, इसका एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इसकी खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। ठीक है। और पेनिसिलियम एक ये इसे फंगस से बनाया गया था। पेनिसिलियम को किससे बनाया गया था? फंगस से बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। ठीक है। यूजेज के आधार पर एंटीबायोटिक्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। यूजेज के आधार पर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, दूसरा होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को हम हिंदी में कहते हैं विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, और नैरो को संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। ठीक है। यह क्या करता है? इसमें जर्म पॉजिटिव यानी कीटाणु जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरफ के होते हैं, तो दोनों बैक्टीरिया को मारने के लिए ये काम करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है पॉजिटिव जर्म और निगेटिव जर्म दोनों बैक्टीरिया को खिलाफ ये कौन काम करता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है। लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है किसी एक के खिलाफ काम करती है। ठीक है। या तो जर्म पॉजिटिव के खिलाफ काम करेगा या जर्म निगेटिव के खिलाफ काम करेगा, किसी एक के खिलाफ काम करता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलिन है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एमॉक्सिसिलिन है। एमॉक्सिसिलिन। तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा एमॉक्सिसिलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आप क्या बोलेगा? एमॉक्सिसिलिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है, और पेनिसिलिन क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं हम एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? सड़न को रोकने के लिए। एंटीसेप्टिक का यूज कहाँ होता है? सड़न को रोकने के लिए। जहां कोई मान लीजिए कोई मांस सड़ने लगा, कोई घाव सड़ने लगा, ठीक है, तो उसको सड़ने के लिए किस चीज का डॉक्टर यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। ठीक है। चोट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, चोट लगता है तो जो इन्फेक्शन होता है उसको बचाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है। ठीक है। ठीक है। ये क्या कर, इसे हम कहाँ लगाते हैं? खाते नहीं है, डायरेक्ट बॉडी पर लगा लेते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे अभी सेवलोन है, डिटॉल है, आयोडीन है, ठीक है दोस्तों, बेटाडीन है। ये बेटाडीन आपने तो देखा होगा, हर घर में होता है, फर्स्ट एड बॉक्स में भी होता है बेटाडीन। वो क्या रहता है? लिक्विड रहता है जिसको रुई से हम अपने जख्म पे लगा देते हैं। तो एंटीसेप्टिक का यूज कैसे किया जाता है? आपसे क्वेश्चन दोस्तों यही आया हुआ है। एंटीसेप्टिक को हम डायरेक्ट लेते हैं या बॉडी पर लगाते हैं? तो हम जहां जख्म है वहां पे एंटीसेप्टिक को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। डिसइंफेक्टेड, डिस डाइस डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है दोस्तों? निसंक्रामक। निसंक्रामक ये क्या करता है? इन्फेक्शन खत्म करने के लिए।
डिसइंफेक्टेंट का यूज कहाँ होता है दोस्तों? इन्फेक्शन खत्म करने के लिए इसे लगाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट बॉडी पर इसे नहीं लगाते हैं। एंटीसेप्टिक को हम डायरेक्ट बॉडी पर लगाते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट को हम सब बॉडी पे नहीं लगाते हैं। इसे कहाँ लगाते हैं? जमीन पे, जैसे इन्फेक्शन वगैरह है जमीन पे है, जहाँ कोई सतह पे है तो उसको वहां पे डिसइंफेक्टेंट लगा देते हैं। जैसे फिनॉल हो गया, लाइजोल हो गया, क्लोरीन हो गया। क्लोरीन पाउडर भी देखे होंगे आप, छींटते हैं हम लोग, पानी में भी डालते हैं क्लोरीन पाउडर, पानी को इन्फेक्शन कम करने के लिए। फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव मतलब खाद्य संरक्षण के लिए किसका यूज किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। खाद्य संरक्षण के लिए किसका यूज किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और एक लास्ट है दोस्तों एनेस्थेटिक, ठीक है। वहां पे क्या क्या दिया जाता है? क्लोरोफॉर्म, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी एनेस्थेसिया में दिया जाता है। एनेस्थेसिया के इंजेक्शन में कौन सा कंपाउंड होता है? क्लोरोफॉर्म होता है, जिसको हम N2O, नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको ड्रग्स कंप्लीट बता दिया है। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ड्रग्स से रिलेटेड। तो दोस्तों और एक काम मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यूट्यूब पोस्ट पे जाइएगा, वहां पे मैं पर डे 10 क्वेश्चन हर टॉपिक से डालता हूँ। आज मैं ड्रग्स का क्वेश्चन डाल दूंगा, वहां से आप MCQ लगा लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें अच्छा सपोर्ट मिल सके और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी आपके लिए, क्वालिटी के साथ आपके लिए क्वांटिटी भी प्रस्तुत कर पाए। तो दोस्तों हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।